महिला। कहने का मतलब ये है कि 4 पुरुष हो या 8 गो महिला हो, ये दोनों काम को कितने दिन में, ये भी काम को 16 दिन में खत्म करता है और ये भी काम को 16 दिन में खत्म करता है। ठीक है, 4 पुरुष से 8 महिलाएं किसी काम को 16 दिनों में पूरा करती है। मतलब 4 गो पुरुष भी 16 दिन में काम को खत्म करता है और 8 महिला भी काम को 16 दिन में खत्म करता है। तो इसका तो मतलब यह है कि दोनों काम बराबर कर रहा है, तब तो 16 दिन में दोनों खत्म कर ले रहा है, जी ना। याद दिया था दोनों अलग अलग है, 4 गो पुरुष हो और 4 गो पुरुष अगर न मिले तो 8 गो महिला हो, काम 16 दिन में खत्म होगा, काम 16 दिन में ही खत्म होगा। मतलब ये दोनों का काम क्या है, बराबर है। तो हम देख लेते हैं कि एक पुरुष बराबर कितने महिला या एक महिला बराबर कितने पुरुष, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पुरुष से बनाते हैं। 4 पुरुष बराबर कितना है, 8 महिलाएं, यानी कि 4 गो पुरुष के बराबर कितना है, 8 महिला। जितना काम 4 पुरुष करते हैं उतना ही काम 8 महिलाएं करती है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए और बताओ कि 4 पुरुष है, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 1 पुरुष बराबर 8 महिला। अगर मैं 4 में 1 से गुना करूं तो कितना आएगा, 4 में 1 से गुना करूं तो 4 एकम 4 तो फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक पुरुष बराबर कितने महिलाएं, 1 के गुना में है 4, ये बॉर्डर क्रॉस करके जाएगा इस पार तो किस चीज में हो जाएगा, भाग में होगा, क्योंकि गुना के साथ है। तो 8/4 महिलाएं। अगर मैं इसको कट करूं तो एक पुरुष बराबर 4 दूना 8, 2 महिलाएं। एक पुरुष बराबर कितने महिलाएं, 2 महिलाएं। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, अब मर्जी अपनी है, आप महिला से बनाओ या पुरुष से बनाओ, महिला से बनाओ या पुरुष से बनाओ। अच्छा ये चीज बताइए, अगर एक पुरुष बराबर 2 महिला है तो एक महिला बराबर कितने पुरुष होंगे, निकाल लीजिएगा यहीं से। या एक पुरुष बराबर जो 2 महिला है, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 महिला, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ये 2 इस पर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, भागा में, यानी कि 1/2 पुरुष बराबर 1 महिला। कोई दिक्कत है, 1 महिला बराबर कितना आ गया, 1/2 पुरुष, और 1 पुरुष बराबर कितने आया, 2 महिला। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम पुरुष से बना या महिला से बना, पुरुष से बना या महिला से बना, एक पुरुष बराबर निकल गया और एक महिला बराबर भी निकल चुका है। अब कुछ भी नहीं करना, आगे थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब क्या दिए है, 4 पुरुष, हम पहले पुरुष को ही लेते हैं। ठीक है, हम पुरुष लेता या महिला लेता, बात उतना ही आएगा, अलग बात नहीं आएगा। ऐसे दोनों से बना करके बता दे रहे हैं। 4 पुरुष किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, 16 दिन में। कोई दिक्कत नहीं ना है। 4 पुरुष किसी काम को कितने दिन में खत्म किया, 16 दिन में। वही जो मैंने बताया था M1 D1 M2 D2, उसी का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब काम तो उतना ही है ना, काम बिल्कुल बराबर है। ये 4 आदमी 16 दिनों तक काम करता है, उतना ही काम को
2 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर के कितने दिन में करेगा? कितने? M2 में क्या आ गया? 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 4 महिला, ये दोनों मिलकर के काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? कोई दिक्कत नहीं है? चलो थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। चार पुरुष 16 दिन में काम को खत्म कर रहा है, तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं। मैंने यहाँ पर किसकी संख्या लिया है? पुरुष की संख्या लिया है, तो जो महिला है उसको पुरुष में बदल देंगे। महिला को क्या कर देंगे? पुरुष में हम बदल देंगे। बदल दें। यहाँ पर क्या है? 2 पुरुष, महिला कितने हैं? 4। ठीक है, 1 महिला बराबर कितने पुरुष है? 1 महिला बराबर 1/2 पुरुष है, तो 4 महिला में कितने पुरुष होंगे? 4 में 1/2 से गुना कर दीजिए, इतने पुरुष होंगे। गुने कौन है? D2। कोई दिक्कत नहीं ना है? हम तो सिर्फ इसको चेंज किए यहाँ पर, ये तो हमारा अंदर में चेंज है। 4 × 16 बराबर, इसको कट करेंगे तो 2 दूना 4, कितने आया? 2 पुरुष प्लस 2 पुरुष, ठीक है, गुने D2। 4 × 16 बराबर 2 पुरुष और 2 पुरुष कितने हो गए? 4 पुरुष, D2। कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी 4 कौन चीज में है? 4 कौन चीज में है? गुना में। जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो कितना हो जाएगा? मतलब किस चीज में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। कौन बच गया इधर? D2। 4 से 4 खत्म हो गया। D2 बराबर कितना आ गया? 16 दिन। ठीक है, D2 बराबर कितना आया? 16 दिन। इसका मतलब ये है कि जब ये 2 पुरुष और 4 महिलाएं मिल जाएंगे तो वो भी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 16 दिन में। काम कितने दिन में खत्म करेंगे? 16 दिन में खत्म करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? तो ये तो पुरुष को रख करके बना दिए, ये चीज समझ में आई। अब चलो महिला की संख्या से लिखते हैं। 8 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में खत्म करती है। 8 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में खत्म करती है, तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? हो गया? चलिए 8 × 16, हमने महिला की संख्या को लिया है। किसको लिया हमने? महिला की संख्या को लिया है, तो इसको महिला से बनाएंगे। जो पुरुष है इसको महिला में बदल देंगे। 1 पुरुष बराबर कितने महिला है? 1 पुरुष बराबर कितने महिला है? 2 महिला है। ठीक है, 1 पुरुष बराबर 2 महिला, तो 2 पुरुष बराबर कितने होंगे? गुना कर देंगे। दिक्कत नहीं ना है? इतना महिला आप प्लस में कितना है? 4 महिला। ये दोनों काम को कितने दिन में खत्म करेगा? 8 × 16, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 महिला, आप प्लस में 4 महिला। ये 4 महिला कितने दिनों में काम को खत्म करेगा? 4 कितने हो जाएंगे? 8। 8 महिला काम को कितने दिन में खत्म करेगी? 8 गुना के साथ है, उधर क्रॉस करेगा, किसके साथ हो जाएगा? भाग के साथ। 8 से 8 खत्म। बताइए D2 बराबर कितना है? 16 दिन। कोई दिक्कत? बात समझ में आई? कितने लोग सब तो क्लियर है? ठीक है, यानी कि झंझट नहीं है, तो कोई बड़ा बात नहीं है, वही चीजें सेम है। और यहाँ पर मैं ये भी कर सकता था कि किसी काम को 4 दिन 16 दिन में खत्म करते हैं। किसी काम को 4 दिन 16 दिन में खत्म करना है, तो उसी काम को जो है 4 पुरुष कितने दिन में खत्म करेगा? 16 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन।
एक किले में, ठीक है, 50 गो आदमी रहता है। कितने आदमी रहते हैं? 50 आदमी रहते हैं। ध्यान देना यहाँ पर। उनके लिए 30 दिनों का खाना पीना रखा हुआ है। कितने दिनों का? 30 दिनों का। क्या रखा हुआ है? भोजन। 50 आदमी है, मान लो किसी घर में 50 आदमी है और 30 दिन का राशन रखा हुआ खरीद के 30 दिन तक वो आदमी आराम से खाएंगे। 10 आदमी और आ जाने पर, यानी कि 10 वो आदमी और आ गया। अब कितने आदमी आ गए? 10 और, यानी कि पहले 50 आदमी थे और 10 और आ गया तो कितना हो गया? 60 आदमी। कितने हो गए? 60 आदमी। यह सामग्री कितने दिनों तक चलेगा? हमको D2 पता नहीं है। कौन दिक्कत है? आराम से बैठा दो। देखो यहाँ 50 आदमी के लिए 30 दिन का राशन रखा हुआ है, ठीक है। A2 कितना हो गया? तो 50 था और 10 आदमी और आ गया। 10 आदमी और आ गया, मतलब जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब वह सामग्री जो है कितने दिनों तक चलेगा? दिक्कत है क्या? नहीं ना? हेलो, दिक्कत नहीं। 50 गुना 30, 50 और 10 कितने हो जाएंगे? 60 और गुने D2। 60 गुना के साथ है, बॉर्डर क्रॉस करके आएगा तो किसके साथ हो जाएगा? भाग के साथ। किसके साथ हो जाएगा? भाग के साथ, बराबर D2। अब यहाँ पर देखो 30 दूना 60 और 25 दूना 50, यानी कि राशन 10 आदमी और आ जाएगा। राशन कितने दिनों तक चलेगा? 25 दिनों तक। कितने दिनों तक चलेगा? दिक्कत बन जाएगी? विवेक बन जाएगा? प्रॉब्लम? आगे देखो, इसको पहले सुनना। एक किसान के पास 20 गो पशु के लिए 30 दिन का चारा था। एक किसान है, उनके पास 20 गो पशु है, ठीक है, और वो अपने 20 गो पशु के लिए 30 दिन का खाना बंदोबस्त कर लेते हैं कि हमारे पास 20 गो गाय है, चाहे 20 गो भैंस है, जो भी पालो आप, उसका चारा का व्यवस्था कर लिए, ठीक है, कि 30 दिन तक कितना चारा खा लेगा। ठीक, आए कहा कि 10 दिन के बाद 5 पशु और खरीद करके लाए। कितने दिन के बाद? 10 दिन के बाद। अच्छा, तनी सोच रहा यहाँ पर, ये 20 गो पशु जो है 10 दिन ले तो खा गया, नहीं समझे? हम 5 गो पशु कब लाए? 10 दिन के बाद लाए। कब लाए? 10 दिन के बाद। तले कितने पशु खा रहे थे? 20 गो खा रहा था। और कै दिन तक खाया 20 गो? ये 5 गो 10 दिन के बाद न बढ़ा, तो 30 दिन का खाना है, 10 दिन के बाद 5 गो और आता है। 5 गो के बाद अभी हटाइए, अभी 5 गो के बाद नहीं करना है, ठीक है। ये 20 कितने दिन तक खाया है? 10 दिन तक। तो एम से 10 दिन के चारा घट न जाएगा? घट न जाएगा? वो तो 20 गो 10 दिन तक खा गया, जो खा गया उसको खत्म हो गया ना, दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। 20 गो जानवर था, 10 दिन के बाद 5 गो और लाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब 5 गो आया तले 10 दिन में खा गया। बचा कितने दिन? 20 दिन का खाना और बचा हुआ है। अब पशु की संख्या कितना हो गया? पहले था 20 गो, 5 गो 10 दिन के बाद आया, तो इस 20 के लिए 20 मतलब 20 दिन का खाना बचा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर 20 पशु के लिए 30 दिन का खाना रखा हुआ है, इसमें से 10 दिन तो खाना खा गया, बचा कितने दिन? 20 दिन का खाना है। अगर ये 20 गो जानवर खाएगा तो फिर ये खाना तो 20 दिन ऑटोमेटिक चलेगा, कि 30 दिन का खाना था, 10 दिन खा गया, 20 दिन खावा बचा है, दिक्कत नहीं ना है। लेकिन 5 गो और अगर बढ़ा देते हैं, 10 दिन लोग खा गया है तो 10 दिन के हम राशन घटा दिए, 10 दिन जितना राशन खाया उसको हम हटा दिए
अब हमारे पास 20 दिन का राशन बचा हुआ है। अब 20 दिन के जो राशन बचा हुआ था उसमें 5 गो और बढ़ गया। अगर वो 5 गो न आता तो हम 20 दिन तक अपना राशन आराम से खाते, अपना राशन जो है आराम से खाते, लेकिन 5 गो और बढ़ गया। तो अब जब 5 गो बढ़ गया तो अब जो है वह चारा कितने दिनों तक चलेगा मेरे को ड्यूटी पता नहीं। अब वह चारा जो है कितनों दिनों तक चलेगा ये हमको पता नहीं। बस इसको हल कीजिए। 20 गुना 30 में से 20 घटाए 20, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब 20 5 कितने हो गए 25 मल्टी D2। 25 गुना के साथ है, बॉर्डर क्रॉस करेगा किसके साथ आ जाएगा, भाग के साथ हो जाएगा। बच गया कौन D2। कट कीजिए इसको। 4 5 20 और 5 5 25 और 5 चौके 20। बताओ D2 बराबर कितने आ गए, D2 बराबर कितने आ गए 16 दिन। कहाँ कुछ है का इसमें, इसको समझ रहे हो, इसको समझ रहे हो, प्रॉब्लम नहीं ना है, दिक्कत। चलिए आगे है। एक किसान के पास 38 गो पशु है। कितने पशु है 38 गो। तनिक ध्यान देना, उनके पास 38 गो पशु है। वो 60 दिन के चारा का व्यवस्था कर लेते हैं 38 के पशु को लिए। ठीक है, 38 पशु के लिए वो 60 दिन के चारा का व्यवस्था कर लेते हैं। उसके बाद कहा कि उसने कुछ और पशु खरीद लिए। अब कुछ और खरीद लिए, कितना पशु खरीदे ये हमको पता नहीं है, और वह चारा 40 दिनों तक चला। अब सुनिए, पशु पहले 38 गो था, पशु पहले कितना था 38 गो। वो कुछ और खरीद लिए जो हमको पता नहीं है। ठीक है, पशु पहले कितना था 38 गो, वो कुछ और खरीद लिए पशु। कै वो पशु खरीदे हमको पशु की संख्या पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जब वो और पशु खरीद के लाए तो जो भोजन चलना था 60 दिन, वह भोजन कितने दिन तक चला 40 दिन तक। दिक्कत नहीं है, बस नो प्रॉब्लम। 40 गुना के साथ है जाएगा उस पर 38 गुना 60, और वो गुना के साथ था तो भाग के साथ आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास 38 प्लस x। 0 से 0 खत्म। 19 दूना 38, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। कितना आ गया हमारे पास, हमारे पास आ गया 19 तिया 57 बराबर 38 प्लस x हो गया। दिक्कत नहीं है। अब ये 38 जोड़ के साथ है, जब बॉर्डर क्रॉस करेगा तो किसके साथ आ जाएगा, घटाव के साथ। किसके साथ आएगा, घटाव के साथ। तो 57 में से आप क्या करो, 57 जब बॉर्डर क्रॉस किया तो ये घटाव के साथ हो गया। इधर बच गया कौन चीज, x। घटा दीजिए, 17 में 60 के कितने बचे 9, और 4 में से 3 घटे कितने बचे 19। यानी कि बाद में और कितने जानवर खरीद करके ले आए, बाद में वो